हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का 28 जनवरी 2019 का दूसरी पाली का पेपर था, द्वितीय पाली का पेपर था, उसे आज हम सॉल्व कराएंगे। उसमें से मैथ सॉल्व कराएंगे। सामान्य ज्ञान हमने आपको कल सॉल्व करा दी थी, आज हम मैथ सॉल्व कराएंगे। मैथ में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इस बार, तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन ये 39 नंबर। तो 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो 256 इंटू 16 के वर्गमूल आप अलग अलग निकाल लो। 256 कितना होता है? 16 होता है वर्गमूल। किसका होता है? 16 का होता है ये वर्ग। और 16 कितना होता है? 4 होता है। 16 का 4 होता है। और जब इन दोनों का इंटू कराएंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। तो 64 किसका वर्ग होता है? 64 8 का वर्ग होता है। यही आपका आंसर है। यही आंसर है आपका। दोबारा से बता दे रहे हैं। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो 256 का कितना होता है? 256 का जो वर्गमूल ये होता है वो 16 का होता है। और 16 किसका होता है? 4 का होता है। जब 16 के इंटू 4 में कराएंगे कितना आएगा? 256 आएगा। और 64 आएगा। जब 16 इंटू 4 में कराएंगे तो 64 आएगा। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का है। ऐसे आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 कुर्सियां और एक मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है? इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 क्या है? 2 है हमारी चेयर प्लस 2 है चेयर, 1 है टेबल, जो 170 की खरीदी गई हैं। कितने की? 170 की खरीदी गई हैं। लेकिन 5 कुर्सियां, 5 चेयर प्लस 4 टेबल कितने की हैं? ये है हमारी 530 की। 530 की हैं। ये है 530 की। अब इसमें क्या करना है? पहले आप लोगों को टेबल को बराबर कर लेना है। टेबल को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 टेबल है, यहाँ पर 1 टेबल है। तो 4 का इंटू ऊपर वाली इक्वेशन में करा दो। 4 का इंटू ऊपर करा दो तो कितनी आ जाएंगी? 8 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर 17 चौको 68, तो 680 आ गया। ये हमने ऊपर नीचे इक्वेशन कर दिए, लेकिन ये वाली ऊपर की इक्वेशन है। ओके, ये वाली ऊपर की इक्वेशन है। तो अब इसे माइनस करवाएंगे, माइनस करवा देंगे इसको। 8 में 5 गया, कितना बचा? 3 चेयर बची और ये 4 से 4 कैंसिल हो गई। जब 680 में 530 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 8 में 3 गए 5 और 6 में 1 गया 5, 6 में 1 गया 1 आएगा। तो 3×5 15, 3×5 15, 50 बार गया। तो एक चेयर का जो मूल्य है वो कितना है? 50 रुपये। एक चेयर का मूल्य 50 रुपये है। यहाँ आंसर दिया होगा, देखो ये दिया है नंबर बी, ये आपका आंसर है। अब दूसरा देखते हैं। एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है, मतलब इतने रुपए जमा है। रुपए 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या रही होगी? पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। ये पहले जमा किए इसने इसमें, तो 90.53 में 67.14 को ऐड करो, कितना आएगा? 7, 6, 7, 15, तो 157.67 आया। कितना आया? 157.67 आया। फिर क्या किया कि 70.16 निकाल लिया। कितना निकाला? 70.16।
तो 7 में 1 गया, सॉरी 7 में 6 गया, कितना बचा? 1 आया। और 5 में सॉरी 6 में 1 गया, कितना आया? 5 आया। और 7 में 0 गया तो 7 आया। 15 में 7 गया, कितना आया? 8 आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 87.51, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 42 नंबर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो महत्तम समावर्तन है HCF वो 2 है और LCM है 72, LCM है 72। और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। कितनी? मान लो कि छोटी संख्या x है और जो बड़ी संख्या है वो 2 गुने से 2 अधिक है, तो बराबर कितना आता है? 2 × 72, 2 × 72, ऐसे कर लेंगे इसे। अब यहाँ से आप क्या करिए, इनका पहले इंटू करवा दो। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 44। अब यहाँ से ऑप्शन ले लो, जिस ऑप्शन से आ जाए वही ऑप्शन वही आंसर होगा। यहाँ पर हम 8 को ले रहे हैं क्योंकि शायद यही आंसर है। आप लोग हर ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, आएगा 8 से ही। तो 8 मान लो छोटी संख्या है, क्योंकि छोटी संख्या पूछी है तो यहाँ छोटी संख्या दी है, तो 8 छोटी संख्या है। अब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 2 कितना हुआ? 18 हो गया। 18 का इंटू 8 में कराएंगे तो 144 आएगा, 18 × 144, तो यही आपका आंसर है C नंबर। ठीक है, आप लोग हर एक ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर आपका 8 ही आएगा। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करिए कि बाहर बाहर की गुणा कर दीजिए और अंदर अंदर की गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे आप? 4 × 5 सॉरी 4/5 × 9/2, ठीक है, बराबर 12/10 × x/6। तो बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, तो यहाँ गया, किससे जाएगा ये? 2 दूनी 4, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इससे गया। आपको समझ नहीं आ रहा, छोटा सा लिखते हैं तो आपको समझ आएगा। देखिए फिर से बता दे रहे हैं आपको। क्या करेंगे आप लोग? बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा करेंगे, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करिएगा। पहले क्या लिखें? 4/5 4/5 × 9/2 बराबर 12/10 × x/6। तो 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, और इस 5 से ये 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 और यहाँ बचा 9, 9 दूनी 18। आपका आंसर क्या आएगा? 18। 18 इसका आंसर आ गया। आंसर नंबर डी, आंसर डी आ गया। अब 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्या आया था? 800 के 75% के 120% के 40% ज्ञात करें। तो आप क्या करिए कि के की जगह इंटू लगा दो, के की जगह क्या करिए? इंटू लगा दो, यहाँ भी लगा दो। और जहाँ 75% दिया, 75% है, जहाँ परसेंट दिया वहाँ नीचे 100 लिख दो, 100 लिख दो, ऐसे लिख दिया। अब इस 2 से 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है, ये 2 जीरो गए। अब इन 2 जीरो से एक ये गया और एक ये गया, ठीक। अब क्या बचा? 4 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और 25 तिया 75, 25 तिया 75। अब यहाँ बचा है 8, यहाँ बचा है 12 और ये 3, ठीक। तो क्या बचा है आपका? 8 बच गया था, 3 बचा था और आपका 12 बचा था। अब इससे क्या करिए? अब इनका इंटू करवा लो। 12 36,
36 इंटू 8, 8 छंग 48। 8 पीछे किस में आ रहा है, किस ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो 8A में आ रहा है, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन से कर लीजिए, इकाई अंक से भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएंगे ऐसे आंसर, तो आपका टाइम भी बचेगा। अब 45 नंबर देखते हैं। यदि एक वस्तु रुपये 300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। इसने क्या किया कि 300 में कोई वस्तु खरीदी, फिर इसने 50 रुपये मरम्मत में लगाए, तो इसको ऐड करो 350, फिर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो इंटू 120 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इसकी इंटू कराओ कितना आएगा, 12 पंचे 60, इसका 0, ठीक, हासिल 6, बारते हैं 36, 36 6 कितना आएगा 42, 420 ये आ गया। फिर क्या कह रहा है कि जो लागत मूल्य का 10% है, जो लागत मूल्य का 10% है, अब 420 का 10% निकालो, 420 का जब 10% निकालोगे, 420 का 10% तो कितना आएगा 42 आएगा, इसमें 42 ऐड कर दो, 420 में 42 ऐड कर दो तो कितना आएगा 462, यही आपका आंसर है, 462 यही आपका आंसर है, नंबर सी। आप दोबारा से क्लास को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब नंबर 46 देखते हैं। नंबर 46 देखते हैं। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती हैं? तो आप ऐसे करिएगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10, ये फार्मूला होता है, फार्मूला हम बाद में बता देंगे, पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए, इन बटे 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, ठीक, 20 और 10 30, यहाँ 50 2, तो 30 2 32, ये आपका आंसर आ गया। फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ये फार्मूला होता है इसके लिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब इस फॉर्मूले से करिएगा। अब आगे देखते हैं 47 नंबर। ब्याज दर ज्ञात करें जब ₹1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज का फार्मूला याद कर लो। एसआई बराबर कितना होता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। अब आप इसी से करिएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया है 440 रुपया, बराबर मूलधन कितना है 1000 इंटू समय कितना है 5 वर्ष। अब यार रेट पूछी है तो आर लिख दो बटे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब क्या बचा 5R बराबर 44, 5R बराबर 44 बचा। अब 5 का भाग जब हम 44 में देंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8.8 आ गया, नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अब 48 नंबर देखते हैं। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें रेट 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, इसमें ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्यू बन रहा है। अगर इसमें क्यू बनेगा तो 3 वर्ष आएगा, अगर इसमें वर्ग बनेगा तो 2 वर्ष आएगा। देखो 1000 में जब 331 को जोड़ेंगे तो 1331 आ जाएगा, तो 1000 क्यू बन रहा है, 10 का क्यू होता है, और 1331 11 का क्यू होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष। बस आप ये देख लीजिए, सीआई पूछा है, जो सीआई होता है सीआई वाला अगर क्वेश्चन है और यहाँ पर क्यू बनता है दोनों कंडीशन में, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। अगर क्यू बनता है तो 3 वर्ष, वर्ग बनेगा तो 2 वर्ष, ठीक। अब नंबर 49 देखते हैं।
तीन साझेदार ए, बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है कि जो सी का हिस्सा है ए की तुलना में 200 अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है? यहाँ पर कितना अधिक है? ए से सी का हिस्सा यहाँ पर 2 अधिक है, 4 6 2 अधिक है यहाँ पर। तो 2 बराबर कितना दिया है? 200। 2 बराबर 200 तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 100। 1 बराबर 100 उनके द्वारा कुल लाभ। यहाँ कुल लाभ कितना हो रहा है? ये कुल लाभ कितना हो रहा है? 5 4 9 9 6 15 तो कुल हो रहा है 15। यहाँ पर इंटू 15 करवा दो तो कितना हो जाएगा? 1500। 1500 आपका आंसर है, आंसर नंबर ए। अब 50 नंबर देखते हैं। 50 क्या कह रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 50 नंबर इस क्वेश्चन के ऊपर हम आपको बता पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है इसमें। तीन साझेदार ए, बी और सी ने 2:3 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ कितना है? इसने क्या किया डी ने कि पहले ए 2 है, ए का हिस्सा 2 है तो इसने 1 ले लिया, आधा ले लिया। 2 का आधा कितना हुआ? 1 इसने ले लिया, ठीक है। और सी का आधा ले लिया तो सी यहाँ पर 4 है, कितना ले लिया? 2 ले लिया उसका आधा। तो डी के पास कितने रुपए हो गए? 3। और 3 बराबर यहाँ कितना दिया है? 100 रुपये। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100/3। और कुल हिस्सा पूछा है तो इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 3 5 5 4 9 इंटू 9 3 3 9 टोटल कितना आ गया? 300। इसका आंसर 300 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 300 आएगा। इसका आंसर 300 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक खुदरा विक्रेता ने ₹10 की दर से 7 वस्तुएं, ₹11 की दर से 9 वस्तुएं, ₹15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। पहले क्या किया कि 10 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी तो कितनी हो गई? कितने रुपए हो गए टोटल? 70। और 11 में 9 तो 99। कितनी? 99। 15 में 4, 15 के इंटू 4 में कराएंगे 4 5 70 का 0, ओके। और 14 एकम 14 200 210। यहाँ 210 आ गया। इन तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 9 17 का 7 3 379 आया। टोटल कितना आया? 379 आ गया, ठीक है। 379 आ गया। और वस्तुएं टोटल कितनी है क्योंकि औसत पूछ रहा है। 7 वस्तुएं यहाँ से और 14 यहाँ से, 21 ये हो गई, 21 ये हो गई। और 9 वस्तुएं फिर 9 और बची हैं तो कितनी हो जाएंगी? 30। टोटल वस्तुएं यहाँ पर 30 हैं। और इंटू 20% का लाभ तो 120/100। 1 0 से 1 0 गया। 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब इन दोनों का इंटू करा के और इससे भाग दे दो 100 से तो आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? सॉरी, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, आप इससे कर लीजिए। कितना आया था? अरे कितना आया था? वेट, माफी चाहेंगे इसके लिए। 70 99 210। यहाँ पर इकाई अंक 9 था पीछे और यहाँ पर कितना था? 12 ही था ना। 9 दूनी 18, जिसमें 8 आएगा पीछे इकाई अंक वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 15.28 ही आंसर आएगा। 15.28। अगर दिक्कत हुई हो इस ऑप्शन में तो आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा, लगेगा वैसे ही, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है, सॉरी दोस्तों उसके लिए। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। तो ए और बी क्या करते हैं? ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। बी और सी
बी और सी एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 48। बार चौक 48, 12 भाग 16 48, 24 दूनी 48। तो यहाँ पर ये तीनों दो दो बार काउंट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो ये दो दो बार काउंट हुए हैं। तो इन दोनों को ऐड करो, 4 3 7 7 2 9, 9 बट्टे यहाँ 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 2 बार ये काउंट हुए हैं। तो 9/2 48 का भाग, 48 में 9/2 का भाग 2। पहले आप क्या करिए कि 48 × 2 कर लीजिए। 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 96/9 कितना आंसर आएगा? 9 1 कम 9, 0 लगाओ, 9 छक्का 54, 10.6 जिस ऑप्शन में वही आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ये है 10.6। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। अगर आपको जो यात्रा है वो समान दी है, आधी आधी दी है या फिर समान दी है, तो आप एक फार्मूला लगाइए। क्या? 2xy/100 × समय, ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो क्या कह रहा है? 2 हो गया × 21 × 24 बटे 21 और 24 कितना हो गया? 45, और इंटू समय कितना दिया है? 5, समय 5 दिया है, तो 5 × 45, ठीक है। 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 24, ठीक। अब 7 दूनी 14 × 8, 14 का × 8 में कराएंगे तो कितना आएगा? 112 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और यहाँ पर चाल ही दी है, गति दी है, तो यहाँ पर क्या दी? दूरी दी है, समय दिया है, तो यहाँ से चाल निकाल लो दूसरी गाड़ी की। तो 5 का भाग जब हम 450 में देंगे कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा। और 90 बराबर यहाँ कितना है? 90, ये जो 90 वैल्यू 6 की वैल्यू दूसरी रेलगाड़ी की। जब 6 का भाग 1 बराबर निकालेंगे, 6 का भाग आप 90 में देंगे कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 15 बार गया। और पहली रेलगाड़ी की गति पूछी है, तो 15 बने 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75। जहाँ ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, 75 आ गया। देखो, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। तो लंबाई कितनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी है तो 3x × x बराबर लिख देंगे 768। 3 का भाग आप 768 में दो, 3 दूनी 6, 3 15, 3 18, 256 आया। और यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, इनका इंटू होगा, तो x स्क्वायर हुआ, तो ये किसका स्क्वायर है? 256, 256 16 का स्क्वायर है। किसका? 16 का स्क्वायर है। और भूखंड का परिमाप यहाँ पर पूछा है, भूखंड का परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है? 2l + b होता है, 2l + b होता है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई दी थी वो दी थी x, और जो लंबाई दी थी 3x, तो 16 48, 48 क्या हो गई? आपकी लंबाई, और 16 क्या हो गई? चौड़ाई। तो इन दोनों को जोड़ो, 8 6 14, और 14 हो गया, 4 1 5 1 6, और क्या होता है? 2l + b, तो l + b का मान यहाँ आ गया, और 2 का इंटू जब 64 में कराएंगे कितना आएगा?
तो 128 यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो देखो क्या होता है। 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान पर, B 10वां स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया। इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम सावर्तन से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा? इसका जो वो होता है एलसीएम तो 001 होता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ABC ही होगा, ABC होगा। अगर आपको देखो 123 ऐसे दिया है और 7, 11, 13 से विभाजित करने को कहा है तो फिर 123 ही आंसर आएगा, इसका 123 ही आंसर आएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7, x 8 44 से विभाजित होती है। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो आपको ये बता रहा है कि मतलब 44 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या, तो x के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो 44 को 2 भागों में तोड़ लो, 11 × 44। जो संख्या 11 से और 44 4 से कट जाएगी वही 44 से कट जाएगी। ठीक है, एक तो आएगा नहीं क्योंकि जो लास्ट के 2 अंक हों, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 1 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? देखो अब यहाँ पर अगर हम 4 को रखेंगे तो 4 को रखेंगे तो 4 से कट जाएगा, 2 को रखेंगे तब भी कट जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी हो सकता है। तो देखो रख के देखते हैं। पहले आप 11 से देखो किससे कटेगा। 11 से कैसे? एक एक छोड़ कर लो तो 2 और प्लस 7 कितना हुआ? 9। 9 और 8 कितना हुआ? 9 8 कितना हुआ? 17। 17 बराबर अब इसको लो 4 + x, 4 + x। इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस बराबर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वो 11 से कट जाएगी। अगर यहाँ पर देखो 17 पे 4 का तो 13 बचा, 13 नहीं लिख सकते, हमेशा एक ही अंक लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखें कि डिफरेंस 11 आ जाए। अगर हम 4 को रखते हैं तो कितना आएगा? 13। 4 को रखते हैं तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, 13 आया ना, 13 आ गया। 2 को रखेंगे तो कितना आएगा? ये मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन में यार। वेट गाइस, क्वेश्चन सही है, देखिए कैसे। अगर हम यहाँ पर 4 को रखते हैं तो 4 4 8 हुआ। यहाँ पर 4 को रखेंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 माइनस करवाएंगे तो 9 अंतर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 को रखेंगे तो 4 2 6, 6 को माइनस करवाएंगे 17 में तो 11 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करिएगा, क्योंकि ये मेरे चैनल पर अबाउट सेक्शन में इन दोनों की लिंक दी है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।